सबने मन बना लिया है बहुजन समाज पार्टी को जिताने का, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो दलित, मुसलमान, पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग सभी जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर के बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले लिया गया। और बहन जी इस देश की जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगी उस दिन ये देश अशोक सम्राट का देश कहलाएगा और सोने की चिड़िया दोबारा से बनेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है और बहन जी आज भी उस विचारधारा को लेकर चल रही हैं जो महापुरुषों की विचारधारा और संघर्ष थी। तो बहुजन समाज पार्टी और बहन जी जो है कभी अपनी विचारधारा से इधर उधर नहीं होने वाली हैं। उसी विचारधारा पे चल करके और इस देश में बहुजन समाज का शासन सत्ता जो है बहन जी इस देश में कायम करना चाहती हैं। और बहुजन समाज के लोगों ने भी ठान लिया है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके और बहुजन समाज और सर्वजन समाज के लोगों को सबको मान सम्मान अधिकार दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया दिल्ली के अंदर शुरू हो चुकी है, जी हाँ, जिस तरीके से 7 तारीख अंतिम तिथि बताई जा रही है। आज दक्षिणी दिल्ली के प्रत्याशी अब्दुल वासिद का जिस तरीके से नामांकन है, हजारों की संख्या में समर्थक भी यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए दिल्ली प्रदेश के महासचिव है बसपा के, उनसे भी चर्चा शुरू करते हैं कि आज जो नामांकन की प्रक्रिया रही कितनी बेहतर रही और आगामी जो रणनीति है चुनाव को लेकर के दिल्ली के अंदर वो क्या रहेगा। सर स्वागत है। जिस तरीके से आज नामांकन को लेकर के हजारों की संख्या में बीएसपी समर्थक यहाँ मौजूद हुए, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, आगामी रणनीति क्या है? देखिए, अभी नामांकन प्रक्रिया चालू करी है, अभी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद डिक्लेरेशन जैसे मिलती है, क्लैरिफिकेशन हमें मिलती है यहाँ से, उसके बाद हम आगे की रणनीति बताएंगे और पूरा प्रचार प्रसार शुरू करेंगे जोर से। दिल्ली में आप 7 सीटों पर जिस तरीके से बीएसपी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है, 7 सीटों का अगर हम माहौल की बात करें, आज पहले प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं, स्थिति क्या रहेगी? देखिए, साउथ दिल्ली हमेशा से ही हमारी मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। इस बार भी हम दिखा देंगे कि जो हम दक्षिणी दिल्ली है ये किसी तरह के पीछे नहीं है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर। बीएसपी को लेकर के एक और मैसेज क्या होगा जो समर्थक है, जो लगातार आस लगाए हुए हैं बहन मायावती को लेकर के कि अब मौका है कि देश की प्रधानमंत्री बहन मायावती का बनने का सुनहरा अवसर, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो जनता ने देखना है और पास्ट से हमें सबक भी लेना है। बहन जी का शासन प्रशासन सबने देखा है, तो उस हिसाब से देख करके हमें वोट करना है और वैसा ही जो यूपी मॉडल हम दिल्ली में केंद्र में लाना चाहेंगे। इस तरीके से बहन मायावती लगातार मुखर होकर समाज की लड़ाइयां लड़ती आई हैं 26 वर्ष की उम्र से। अब उनके सहयोग में आकाश आनंद जैसे तेज तरार युवा भी खड़े हो गए जो मंचों से सीधी चुनौती देते हुए मोदी और राहुल गांधी, अखिलेश यादव को नजर आ रहा है। क्या लग रहा है जो नई क्रांति है बसपा को उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जिसका सपना कहीं ना कहीं मान्यवर कांसीराम ने देखा था? पत्रकार महोदय जी, आप हमारी कई दिन से जो है कवरेज कर रहे हैं, आपने स्वयं देखा होगा कि हमारे यहाँ नौजवानों में कितना उत्साह है। आकाश आनंद के आने के बाद 90% युवा आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो है अग्रसर है। और बहन जी का मान्य और कांसीराम के जो सपने थे कि इस देश में समता मूलक समाज बनाएंगे, ये किसी भी रूप में हम दक्षिणी दिल्ली की बात करेंगे। दक्षिणी दिल्ली में भी अब्दुल वासिद के आने से इस लोकसभा में लोगों में इतना बड़ा उत्साह, इतना उमंग है कि दलित और मुसलमान दोनों जो है बिल्कुल तैयार बैठा है कि 25 मई आए और हम हाथी का बटन दबाएं और यहाँ पे जो कुशासन है, यहाँ जो भ्रष्टाचार है, यहाँ हम सारी चीजों को सही करें, ऐसा हमारे प्रत्याशी का मानना है और हमारा भी मानना है बहुजन समाज पार्टी का। यानी पिछले 10 सालों की जो सत्ता का एंटी इनकम्बेंसी है, जो विकास कार्य अधूरे रह गए, उसको मुद्दा बनाने के लिए आप सब तैयार हैं? विकास कार्य तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ विकास कार्य का नामो निशान नहीं है। तो भ्रष्टाचार और एक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के इस दिल्ली को कब्जा किया जिस आदमी ने, उस आदमी को देखिए कि उसकी आधी कैबिनेट सेंट्रल जेल में बंद है। अब उस ऐसे लोगों से निपटने के लिए इस देश की सबसे ज्यादा ईमानदार, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भी ये देखा होगा कि दुनिया भर की पार्टियों ने उद्योगपतियों से करोड़ों का चंदा लिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम करते हुए 1 पैसे का चंदा किसी उद्योगपति से नहीं लिया। हमारी पार्टी का शुरू से उद्देश्य रहा है कि गरीबों का काम करेंगे और गरीबों से चंदा लेंगे और गरीबों से चंदा लेकर के ये पार्टी चलती है। हमारी नेता आदरणीय बहन जी को लोगों को पता नहीं है, हमारी नेता 17 साल की उम्र से संघर्ष कर रही हैं और उनका सपना था कि इस देश में गरीबी किसी तरह से मिटे। दूसरे तो गरीबी हटाओ नारा लगाते हैं, लेकिन बहन जी ने उत्तर प्रदेश की 4 बार की सरकार में गरीबों के प्रति
जैसे पट्टे देना, लोगों को फ्री ऑफ कास्ट जो है शिक्षा मुहैया कराना, स्कूल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान बहन जी ने दिया। तो इस देश के लोग चाहते हैं, सबने देख लिया कि भैया बहुत सारी पार्टियां 70-75 साल की उस अवधि में लोगों ने देखा, कोई गरीबों की बात नहीं करता, कोई दलितों की बात नहीं करता, कोई मुसलमानों की बात नहीं करता। अगर बहन जी भी इस समय भी आप देख रहे हैं कि आकाश आनंद मुखर होकर के कहते हैं कि भाई अगर आप राम मंदिर आपने बनाया हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस दिन जब बाबरी मस्जिद बनेगी हम उसका भी स्वागत करेंगे। तो हमारी पार्टी का हमेशा से ये सोच रही है, बहन जी की ये सोच रही है कि इस देश में समता मूलक समाज बने। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा था अभी भी है। बिल्कुल है, हमारा सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा भी है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा भी है, क्योंकि हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य किसी तरह से भी दलित दबे कुचलों की हालात में सुधार लाना है। और ऐसा तभी होगा जब इस देश में हमारे कम से कम 2/3 एमपी जीत कर आएंगे। सबने मन बना लिया है बहुजन समाज पार्टी को जिताने का, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो दलित, मुसलमान, पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग सभी जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर के बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले लिया गया। संकल्प ले लिया, आपने कहा संकल्प ले लिया गया है। एक सवाल उठता है कि 75 वर्ष की आजादी के अमृत महोत्सव भी सरकारें मना रही है। अब वो समय आ गया है, परिस्थितियां आ गई है कि सपा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या सपा जो तमाम पार्टियां हैं, सबसे हट करके बसपा विकल्प बन रही है। देखिए, ये सब जो है सामंतवादी और मनवादी लोग हैं। इन्होंने इस देश में बहुजन समाज के लोगों को हमेशा नए नए मुद्दे ला करके और गुमराह करने का काम किए हैं। यानी 7 से 12 का जो सुशासन है आप दिल्ली में भी, वो अगर आपकी सीटें निकलती है तो आप दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहन जी का हमेशा से कड़ा प्रशासन और शासन आपने देखा ही है, और वही मॉडल हम केंद्र में लाना चाहते हैं जिससे राष्ट्र तरक्की करे, सब समानता भाईचारा कायम हो, जो हमारा प्रेमबल संविधान कहता है उस हिसाब से देश चले। एक बड़ी चीज है, दिल्ली में सिख कम्युनिटी की संख्या बहुत है। कई ऐसी सीटें हैं दिल्ली लोकसभा की जहां सिख कम्युनिटी मायने रखती है। क्या इस बार बीएसपी के समर्थन में ये समुदाय आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। इस बार जो हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो रणनीति में हम काम कर रहे हैं, तो सब समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और सब लोग समझ भी रहे हैं, खासकर ओबीसी सिख समाज भी, वो लोग भी जान रहे हैं कि जो काम करना है राष्ट्र का जो निर्माण है बीएसपी कर सकती है। इसके अलावा बाकी पार्टियां हैं वो किसी न किसी धर्म को या और ऐसे मुद्दों को लेकर चलती है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो ये जनता ने सोचना है, सिख समुदाय भी समझता है इस बात को, और इस बार जोर शोर से बहन जी के साथ हमारे। क्या कहेंगे सर, दिल्ली की जिस तरीके से 7 सीटों की बात करें, बीएसपी के लिए कितना सुखद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव? देखिए, ऐसा है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा है, बहन जी को पहले नंबर पर दक्षिणी दिल्ली लोकसभा जो है जीत के आएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने में ये सहयोग करने का काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता अब समझ गई है और दलित, मुसलमान और पिछड़े समाज के लोग अच्छी तरह से यहाँ पे जो है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को समझ गए हैं। और बहन जी इस देश की जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगी उस दिन ये देश अशोक सम्राट का देश कहलाएगा और सोने की चिड़िया दोबारा से बनेगा। सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा। देखिए सर, बसपा की जब शासन थी 2007 से 12 यूपी में, तो एक सांसद के ऊपर जब आरोप लगता है तो बहन मायावती घर बुला करके गिरफ्तारी करा देती है। और दिल्ली का दुर्भाग्य देखिए कि मुखिया के ऊपर, सीएम के ऊपर आरोप लगता है तो जेल से कहते हैं सरकार चलाऊंगा। क्या संविधान में इस तरीके से खिलवाड़ करने वाले लोगों को मौका मिलेगा या फिर संविधान मानने वाली बसपा को? देखिए, बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली है और संविधान पे चलने वाली है। ये जो पार्टियां हैं संविधान का नाम तो लेते हैं लेकिन संविधान के विरुद्ध काम करते हैं। ये संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। आज भी देखिए, संवैधानिक हिसाब से देखा जाए तो आज भी जो जेल में है, जेल में रह करके देश, यहाँ राज्य की सत्ता चला रहा है, उसको संविधान के अनुसार राज्य की सरकार चलाने का हक नहीं है। लेकिन ये संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं। इनकी मजबूरी है कि संविधान का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, उनकी तस्वीरें लगाएंगे, लेकिन संविधान और बाबा साहब के जो दिशा निर्देश थे, बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है उसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं। ये सिर्फ मदारी हैं लोग, बहुरूपिया हैं, सिर्फ नाम लेते हैं और काम उल्टा करते हैं। बाबा साहब के संविधान के और बाबा साहब की सोच के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। यानी ये जो तमाम बातें आपने कही, अब इनका नकाब उतरेगा और लोगों में चेतना जगेगी और बीएसपी की तरफ मूवमेंट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता समझ रही है। अब आने वाला समय, अब विकल्प एकमात्र देश की सिर्फ बहन जी हैं। बहन जी ही इस देश को विकासशील
अग्रशील और स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार मुहैया करा सकती हैं। जिस तरह से बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन करके दिखा चुकी हैं। अब जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं कि इस देश को अगर चला सकती है तो एकमात्र नेता है, वो है बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी। और लोगों की उम्मीद है, आकांक्षाएं लगी हुई है बहन जी के ऊपर ही।